जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है क्योंकि VVU द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं वहां पर इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे कि आपका BCC में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, या फिर वैकेंट एफिशिएंसी क्या है, या फिर आप FCC का रेडियस रेशियो बताइए, एटॉमिक रेडियस बताइए। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। तो देखिए, ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है परसेंटेज होता है टोटल स्पेस ऑफ फिल्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि कोई पार्टिकल किसी क्यूब में कितना स्पेस फिल कर रहा है, कितना स्पेस उसमें भर रहा है, या फिर उसका कितना स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है, उसका परसेंटेज को ही हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये था हमारा डेफिनेशन, जो आप स्क्रीन पर से भी देख करके लिख सकते थे। अब चलिए, अब हम लोग इसका एक फार्मूला तैयार करते हैं, जिसमें से देखिए आपको क्या दिया गया, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, यानी कि उसमें जो पार्टिकल है उसका आपका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो इससे ई मर जाएगा, हो जाएगा 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100% कहीं भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% यानी कि 1। तो ये है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब हम लोग आइए प्लान करते हैं कि किसी भी अरेंजमेंट का, चाहे आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, BCC हो या FCC हो, कोई भी हो, तो उसका हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ एक बार फर्स्ट है ये पैकिंग एफिशिएंसी का वीडियो, इसलिए इसमें हम लोग प्लान कर लेते हैं। प्लान क्या करना है कि देखिए, फार्मूला में आपको स्फेरिकल पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो निकालना है, यानी कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां पर r जो है वो होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस ऑफ। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम, अगर हमको रेडियस पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं स्फेरिकल पार्टिकल का। दूसरा जो है वो है हमारा क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो भी आपको पता है, वो होता है आपका क्यूब का साइड का क्यूब करते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों को जानना है, जो सीखना है वो क्या है कि इन दोनों का रेशियो हमको लेना है। तो इन दोनों का रेशियो में जो क्यूब वाला टर्म है, यहाँ पर अगर इसका साइड, इस क्यूब का साइड और इस स्फेयर का जो रेडियस है उसमें अगर हम लोग रिलेशन निकालें, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो R है और जो A है, इन दोनों में अगर कोई हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक का मान दूसरी जगह पर बैठा के हम लोग काट सकते हैं। वेरिएबल टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, जिससे ये हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमारा बचेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे वो रिलेशन निकालेंगे। क्यूब का साइड और स्फेरिकल पार्टिकल है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग निकालेंगे, साइड ऑफ क्यूब। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, या फिर उसी को आप एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये हम मान लिए हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एज जो है हमारा वो क्या है, एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। और अब जो स्मॉल आ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो अब देखिए फिगर में आइए, फिगर में देखिए जो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है कि जो A है वो सम है किसका, R+R, यानी कि R+R। 2 बार अगर हम लोग यहाँ से यहाँ R, यहाँ से यहाँ R, तो 2 बार अगर हम लोग जोड़ देंगे तो A के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। तो यहाँ से क्या होगा, A बराबर आएगा R+R, तो A बराबर आ जाएगा यहाँ से 2R। तो ये है हमारा रिलेशन। या फिर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, A/2। तो चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर हमारा 2R आया है,
या फिर हम लोग आर के टर्म में देखें तो ये आया है a/2, तो इसको हमको रख लेना है। उसके बाद बाकी जो सब है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब हम लोग सब हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन फॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा 4 वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू होता है शैड का क्यूब, या फिर आपको एज का क्यूब बोल सकते हैं। जो एज है इसका वो हमारा है ए, तो ए का क्यूब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ए हम लोग मान करके चले हैं। अब ए जो है वो बराबर है 2r का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r का क्यूब, और यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे और r का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब जो है 2 का क्यूब इंटू r का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और r का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आया वॉल्यूम ऑफ द क्या क्यूब का वॉल्यूम निकल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो ये हमको पता है। ये भी पता है हम लोगों को कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, यानी कि एक पार्टिकल का ही हमको वॉल्यूम निकालना है। तो यहां लिखेंगे सिंस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। सो इसलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये सेम रह गया। एक पार्टिकल का वॉल्यूम उतना ही है जितना स्फेयर का वॉल्यूम है। तो ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है वो है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमारा क्यूब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसका जो वॉल्यूम है वो है हमारा 8r क्यूब। तो अब हम लोग फार्मूला का कर सकते हैं इस्तेमाल। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फेरिकल पार्टिकल के द्वारा इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब, और इधर मल्टीप्लाई में है हमारा कितना 100%। तो ये हो गया। अब इस सब का काम हो गया खत्म। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, तो ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए r क्यूब तो गया। अब 4 दूनी 8 भी जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, देखिए ऊपर में हो जाएगा हमारा कितना 1/3 पाई, और नीचे में हमारा बचेगा सिर्फ 2, और इधर है 100%। अब देखिए ये 3 हमारा नीचे में ही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, और पाई है तो पाई का मान भी हम लोग पुट कर देंगे कितना 22/7, और इधर 100% है। अब इसका अगर हम लोग काट छाट करें तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 11 और नीचे में हो जाएगा कितना 7 या 21, और इधर 100%। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा हमारा 52.36%। काट छाट आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग बात करते हैं इसका परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, परसेंटेज ऑफ फ्री
स्पेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल जितना स्पेस घेरेगा उसका परसेंटेज है आपका 52.36%। तो टोटल आपका 100% होगा। देखिए तो पूरा 100% है, जिसमें आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भरा हुआ है कितना, फिल कितना हुआ है पार्टिकल के द्वारा, तो वो है 52.36%। तो 100% में इसको हम लोग घटा देंगे 52.36%, तो हमारा निकल जाएगा क्या, फ्री स्पेस। तो इसको हम लोग घटाएंगे कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 9 में से हो जाएगा 3 जाएगा तो हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना 9 और 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 57.64% आपका एम्प्टी स्पेस है। तो सवाल पैकिंग एफिशिएंसी से भी पूछ सकता है, या फिर आपको एम्प्टी स्पेस से भी पूछ सकता है, या फिर फ्री स्पेस भी बोल लीजिए एम्प्टी स्पेस को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।